हेलो एवरीवन, दिस इज वंदना एंड वेलकम टू सीटेट अड्डा। और आज के सेशन में हम ब्रीदिंग से जो टॉपिक है हमारा ब्रीदिंग है, यानी कि श्वसन है कि हम सांस कैसे लेते हैं। और एक अच्छा टॉपिक है, एक बड़ा टॉपिक है। हम 2 पार्ट में इसको पढ़ने वाले हैं और बहुत ही मजे में पढ़ेंगे ताकि सारी चीजें क्लियर हो पाए। ठीक है, तो श्वास पहले यानी कि श्वसन होता क्या है ये देखेंगे। तो श्वसन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड। जैसे हम जो फूड खाते हैं और उससे जो एनर्जी रिलीज होती है उस प्रोसेस को हम श्वसन बोलते हैं। जैसे कि श्वसन क्या है, यहाँ पे लिख देंगे रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन। ठीक है, श्वसन या फिर ब्रीदिंग बोल सकते हैं। ठीक, तो रेस्पिरेशन क्या होता है? द प्रोसेस of releasing energy from food is called respiration। ठीक, यानी कि भोजन से जो एनर्जी रिलीज होती है उस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे? श्वसन बोलेंगे। ठीक, और इसे रिएक्शन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? C6H12O6 प्लस O2 क्या करेगा? मिलेगा हमें यहाँ पे मिलेगा CO2 प्लस H2O वाटर प्लस एनर्जी। ठीक, तो जो फूड है, ठीक है, फूड का जो प्रोसेस है क्या? फूड, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड, फूड से जो एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? ब्रीदिंग बोलेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हम ब्रीदिंग तो समझ लिए कि ब्रीदिंग क्या होता है, लेकिन क्या हम जानते हैं कि ब्रीदिंग 2 टाइप के होते हैं? ठीक है, एक आपका, उससे पहले ये जान लेते हैं कि श्वसन कहाँ होता है। तो श्वसन होता है सेल्स में। ठीक है, सॉरी, रेस्पिरेशन जो होता है ये सेल्स में होता है। सेल्स में कहाँ होता है? सेल्स में मान लीजिए ये सेल है, ठीक है, क्या है? सेल है, कोशिका है। तो कोशिका के कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, ऐसा आपने फिगर देखा होगा, बायो में पढ़ा होगा तो। ठीक है, ये क्या हो गया? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, पावर हाउस, पावर हाउस या ऊर्जा गृह, ऊर्जा गृह, गृह या फिर भट्टी बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं? भट्टी बोलते हैं। ठीक है, तो इतना समझ लिए हम। अब चलेंगे कि ब्रीदिंग कितने टाइप की होती है। तो ब्रीदिंग होती है 2 टाइप की। ठीक है, आपका रेस्पिरेशन जो होता है, रेस्पिरेशन, सॉरी, ब्रीदिंग नहीं बोलेंगे, इसे रेस्पिरेशन बोलेंगे। ठीक है, ब्रीदिंग क्या होता है? इनहेल करना और एक्सहेल करना। ठीक है, और रेस्पिरेशन क्या होता है? एनर्जी रिलीज करना फ्रॉम फूड, उस प्रोसेस को रेस्पिरेशन बोलेंगे। ठीक है, रेस्पिरेशन कितने प्रकार के होते हैं? एक होता है एरोबिक, एरोबिक, एक होता है अनएरोबिक, यानी कि वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन, अवायवीय, अवायवीय श्वसन। ठीक है, वायवीय श्वसन किसमें होता है? वायवीय श्वसन होता है, सॉरी, वायवीय श्वसन क्या होता है? वायवीय श्वसन वो होता है जो कि क्या करता है? फूड से, वो प्रोसेस जिसमें फूड से एनर्जी रिलीज किया जाता है। यानी कि जो अभी हमने रिएक्शन लिखा क्या?
C6H12O6 प्लस O2 क्या देगा, H2O प्लस CO2 प्लस एनर्जी। ठीक है, ये हो गया वायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन दो प्रकार से देखा जा सकता है। एक होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक, और एक होता है ह्यूमन मसल्स में, ह्यूमन मसल्स में। ठीक, जो मानव की मांसपेशियां होती हैं उसमें भी अवायवीय श्वसन देखने को मिलता है। तो अब देखेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि जो सूक्ष्म जीव है, कौन से सूक्ष्म जीव, तो उसमें कैसे होता है जो अवायवीय श्वसन, तो उसको अच्छे से देखेंगे। तो कैसे होता है ये पता करेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जैसे कि मान लीजिए ईस्ट हो गया, ठीक है, क्या ईस्ट, कवक बोलते हैं जिसे, तो कवक में कैसे होता है, यहाँ पे लिख लेंगे एनारोबिक, एनारोबिक में यानी कि अवायवीय श्वसन। तो ये होता है एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे ह्यूमन मसल्स, ह्यूमन मसल्स, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में अवायवीय श्वसन का प्रोसेस देखेंगे। इसमें क्या प्रोसेस होता है, ये C6H12O6 ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ठीक, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या देता है, ये देता है एथाइल एल्कोहल प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी, ठीक, ये मिलता है हमें। ठीक, अब ह्यूमन मसल्स में क्या होता है, C6H12O6 ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में एब्सेंस में, अनुपस्थिति में क्या मिलेगा, इसमें भी मिलेगा एनर्जी, तो इसमें भी मिलेगा, प्लस लैक्टिक एसिड भी मिलेगा। ठीक, तो दो प्रकार से होता है, एक एरोबिक एक एनारोबिक। एरोबिक क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड, बट एनारोबिक दो टाइप में होता है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, एक ह्यूमन मसल्स में। ठीक है, इसको भी अच्छे से जानेंगे। ठीक, इसका एग्जाम्पल देख करके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो हमें इथाइल अल्कोहल, CO2 और एनर्जी मिलता है, जबकि ह्यूमन मसल्स में जब वायु की अनुपस्थिति में आपका रेस्पिरेशन होता है तो हमें लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी मिलता है। ठीक, अब कंपेयर करके देखेंगे कि वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में क्या क्या प्रोसेस होते हैं। यहाँ पे लिख देंगे हम रेस्पिरेशन, एक क्या हो गया वायवीय, एक क्या हो गया अवायवीय। ठीक, वायवीय श्वसन में क्या होता है, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, अनुपस्थिति में होता है। ठीक, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा क्या हो गया, इसमें भोजन का पूर्ण भंजन होता है, पूर्ण भंजन होता है। इसमें आंशिक भंजन होता है। ठीक, भोजन का क्या होता है, आंशिक भंजन होता है। ठीक,
ये होता है, इसमें अधिक ऊर्जा मिलती है और इसमें कम ऊर्जा मिलती है। ठीक, इसमें क्या होता है, C6H12O6 जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में रिएक्ट करेगा तो मिलेगा CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। ठीक, इसमें दो टाइप का होगा, क्या होगा, रेस्पिरेशन दो टाइप का होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में और ह्यूमन मसल में। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में C6H12O6 जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, किसके, ऑक्सीजन के एब्सेंस में तो मिलेगा क्या, यहाँ पे मिलेगा इथिल एल्कोहल, एल्कोहल प्लस CO2 प्लस एनर्जी। ह्यूमन में क्या मिलेगा, C6H12O6 ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ठीक है, अनुपस्थिति में क्या मिलेगा, हमें मिलेगा लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब चलेंगे नेक्स्ट प्रोसेस पे। ठीक, आगे क्या पढ़ना है, अब हम एक एग्जाम्पल देखेंगे वायवीय श्वसन, सॉरी, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का और एक ह्यूमन मसल का। ठीक, जैसे कि यीस्ट हो गया, क्या हो गया, ठीक, यीस्ट जो है ये एक कोशिकीय जीव है, क्या है, एक कोशिकीय जीव है। ठीक, ये क्या करता है, अवायवीय श्वसन करता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये क्या करता है, श्वसन करता है। जैसे कि यहाँ पे C6, यहाँ पे शुगर ही ले लेते हैं, शुगर जो है, शुगर क्या करेगा, इस ईस्ट की उपस्थिति में क्या बनाएगा, एल्कोहल बनाएगा। ठीक है, एल्कोहल, या यहाँ पे बोलेंगे इथाइल एल्कोहल बनाएगा। ठीक, और इसी का प्रयोग करके आपका एल्कोहल और आपका बियर बनाए जाते हैं। ठीक है, इसी का प्रयोग करके एल्कोहल और बियर बनाए जाते हैं, या फिर यहाँ पे खमीर भी लिख सकते हैं, खमीर सड़ाया जाता है जब। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, जो ईस्ट होता है, ईस्ट में क्या होता है, जाइमेज एंजाइम होता है, क्या होता है, जाइमेज एंजाइम होता है, जो शुगर को अल्कोहल में चेंज कर देता है, क्या कर देता है, चेंज कर, और इसे क्या बोलेंगे, किण्वन की प्रक्रिया, फर्मेंटेशन। किण्वन, ठीक, ये प्रोसेस को फर्मेंटेशन की क्रिया बोलेंगे। अब चलते हैं ह्यूमन मसल्स की ओर। ठीक है, ह्यूमन मसल्स में किस तरीके से लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी मिलता है उसके बारे में जानेंगे। ह्यूमन मसल्स में क्या होते हैं, अवायवीय श्वसन, लेकिन ये हमेशा नहीं होता, क्या, हमेशा नहीं होता, ये हमेशा नहीं होता, किसी विशेष समय होता है।
किसी बहुत, या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं बहुत कम टाइम के लिए होता है, बहुत कम टाइम के लिए होता है। कब? जब ऑक्सीजन की अस्थायी रूप से कमी हो जाती है। क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। अस्थायी का मतलब कि परमानेंटली नहीं है, कि थोड़ा से कुछ समय के लिए कमी हो जाती है, तब क्या होता है? अवायवीय श्वसन होता है ह्यूमन मसल्स में। ठीक है, तो अवायवीय श्वसन होता है। ठीक, अब कैसे होता है? जब, कब होता है? जब जिम होता है, जिम में, ठीक, और अधिक दौड़ किसी ने लगा दी, अधिक दौड़ लगा दी किसी ने, ठीक है, या फिर साइकिल बहुत ज्यादा चला लिया, या फिर कोई हार्ड वर्किंग, जैसे कुछ टोकरी में उठा करके बालू, गिट्टी, ईंट, ये सब बहुत ज्यादा छत पे चढ़ा दिया, या फिर ये सब कोई हार्ड वर्क काम हो गया, हार्ड वर्क, तो इसमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्या होती है? अधिक ऊर्जा की नीड होती है। ठीक, अधिक ऊर्जा की नीड होती है, लेकिन इसके लिए हमें क्या होगा? अधिक ऑक्सीजन चाहिए होगा, ठीक है, लेकिन अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, अधिक ऊर्जा की नीड होगी या आवश्यकता होगी, आवश्यकता होती है। तो इसमें क्या होता है कि जो ऑक्सीजन होता है वो हमें सीमित मात्रा में मिलता है। ऊर्जा के लिए, ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन सीमित मात्रा में बॉडी को मिलता है, बॉडी के पास होता है, बॉडी को मिलता है। ठीक है, ठीक, अब क्या करेंगे? अधिक ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए हमें क्या करना होगा? ऑक्सीजन चाहिए होगा, ठीक है। अधिक ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए क्या करना होगा? जैसे मान लीजिए हम जिम कर रहे हैं, ठीक है, हमारी जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो सीमित होती है, ठीक है, जितना मतलब ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो सीमित होती है। मान लीजिए वो खत्म हो गई, तो तब क्या करेंगे? जो हमारी मसल्स होती हैं, ठीक है, पेशी कोशिकाएं, पेशीय कोशिकाएं, और मान लीजिए ये मात्रा सीमित है, खत्म हो रही है, लेकिन हमें तो एनर्जी चाहिए, तो कोशिकाएं क्या करती हैं? ऊर्जा ऊर्जा देने के लिए क्या करती हैं? एक्स्ट्रा, अधिक ऊर्जा देने के लिए अवायवीय श्वसन करती हैं, श्वसन करती हैं, ठीक है, ताकि क्या करें? हमारी बॉडी में ऊर्जा की प्राप्ति हो सके, ठीक है, उसके लिए अवायवीय श्वसन करती हैं, जिससे क्या होता है? हमारी मसल्स में क्या होता है? मसल्स में, यानी कि कोशिका, जो पेशीय कोशिकाएं हैं, उसमें क्या हो जाता है? मसल्स में लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है, जिससे, जहां पे लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है वहां, जिससे हाथ पैर में
या फिर मसल्स में दर्द होने लगता है, दर्द होने लगता है। ठीक है। और अवायवीय श्वसन करती हैं और ऊर्जा की पूर्ति करती हैं, ऊर्जा पूर्ति करती हैं। ठीक, इतना प्रोसेस था ह्यूमन मसल्स के लिए। ठीक है। अब आ जाते हैं श्वसन दर पे। ठीक है, कि श्वसन की रेट क्या होती है। श्वसन दर क्या होता है? श्वसन दर क्या होता है? क्या रेस्पिरेशन या फिर ब्रीदिंग रेट, श्वसन दर। ठीक, श्वसन दर क्या होता है? तो इसके बाद हम ब्रीदिंग जान लेंगे कि ब्रीदिंग हम क्या करते हैं। मान लीजिए पहले ब्रीदिंग ही जान लेते हैं कि श्वसन क्या है। ठीक है, तो श्वसन क्या है? एक, जैसे हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन युक्त वायु को क्या करते हैं, अंदर लेना। ठीक है, तो क्या है, ऑक्सीजन युक्त वायु को अंदर लेना, क्या बोला जाएगा, इनहेलेशन यानी कि अंतः श्वसन। ठीक, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को श्वसन अंगों द्वारा बाहर निकालना एक्सहेलेशन बोला जाएगा। क्या? एक्सहेलेशन यानी कि उच्छ्वसन। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि श्वसन क्या होता है। ठीक, अब श्वसन रेट देखेंगे कि इसका रेट क्या होता है। क्या? रेट, श्वसन दर। ठीक, श्वसन दर क्या होता है? 1 मिनट में, क्या 1 मिनट में ह्यूमन जितनी बार सांस लेता है, सांस या फिर श्वास लेता है, उसे बोलते हैं श्वसन दर। क्या बोलेंगे? श्वसन दर बोलते हैं। ठीक, सांस का मतलब क्या होता है? एक श्वास का मतलब होता है कि एक बार, या बोल सकते हैं कि श्वास अंदर लेना तथा श्वास बाहर निकालना। ठीक, एक बार अंदर लेना और बाहर लेके आना, इसको बोलेंगे एक सांस या फिर एक श्वास। ठीक, तो अगर ये बोल जाए कि जितनी बार श्वास लेता है उसे बोलते हैं श्वसन दर 1 मिनट में।
ठीक है। तो श्वास का मतलब कि एक बार इनहेल करेगा फिर एक्सहेल करेगा, तो उसे बोलेंगे श्वसन दर, ठीक है, उसे बोलेंगे एक श्वास, ठीक। अब एक पॉइंट और जान लेते हैं कि जो अधिक अधिक कार्य या बोल सकते हैं कि अ, दौड़ने वाला व्यक्ति दौड़ने वाले व्यक्ति व्यक्ति की दर सामान्य से 25 गुना बढ़ जाती है, ठीक है। और एक कोई अडल्ट व्यक्ति है, अडल्ट व्यक्ति का दर कितना होता है, 15 से 18 पर मिनट, ठीक है। यानी कि 1 मिनट में कोई अडल्ट व्यक्ति 1 मिनट में 15 से 18 बार सांस लेता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया? ब्रीदिंग हो गया, ब्रीदिंग रेट हो गया, ठीक है। अब हम जानेंगे कि प्रोसेस क्या होता है। जब हम सांस लेते हैं तो जो श्वसन अंग होते हैं वो कौन-कौन से यूज होते हैं मेनली, ठीक है। मेन कौन से जो ऑर्गन्स हैं जो कि यूज होते हैं सांस लेने में, सांस को ले जाने में, ठीक है। मेन ऑर्गन्स इन रेस्पिरेशन, ठीक है। ठीक, ये क्या हो गया, नोस्ट्रिल्स। ये क्या हो गया, नोज। ये क्या हो गया, फेरिंग्स। ये क्या हो गया, ट्रैकिया। ये क्या हो गया, लंग्स। और ये क्या हो गया, डायफ्राम, ठीक। इसे बोलेंगे नथुना, नाक या फिर नासा गुहा, नासा गुहा, नाक। फिर यहाँ पे हो जाता है नोजल कैविटी, नासा गुहा, ठीक है। ये हो जाएगा ग्रसनी। और ये हो गया श्वास नली, श्वास नली, ठीक। और ये हो गया फेफड़े, फेफड़ा। ये दोनों क्या हो गए, फेफड़ा। ये हो गया डायफ्राम, ठीक। तो किससे किससे होकर के जाता है, आपका हो गया नोस्ट्रिल्स, हो गया नोज। दूसरा क्या हो गया, नजल कैविटी। तीसरा क्या हो गया, फेरिंग्स। चौथा क्या हो गया, ट्रैकिया। पांचवा क्या हो गया, लंग्स। छठा क्या हो गया, डायफ्राम, ठीक है। ये क्वेश्चन में आया हुआ है कि श्वसन करने में जो ऑर्गन यूज होते हैं तो वो मेन कौन से ऑर्गन हैं,
तो इनका सीरीज बताना होगा। नोज, नोज के बाद नजल कैविटी, नजल कैविटी के बाद फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद लंग्स और फिर फाइनली आ जाते हैं डायफ्राम। अब इसमें प्रक्रिया देखेंगे कि श्वसन होती कैसे है। तो क्या होता है, पहले क्या होता है कि हम जब श्वास लेते हैं, ठीक है, श्वास किससे लेते हैं, नजल के थ्रू, ठीक है, नॉस्ट्रिल, नाखूनों के थ्रू श्वास अंदर लेते हैं, ठीक है, नॉस्ट्रिल के थ्रू श्वास अंदर लेते हैं, फिर ये श्वास कहाँ से होकर के जाती है, नॉस्ट्रिल से, फिर कहाँ से होकर जाती है, आपका नजल कैविटी से। किससे जाती है, नजल कैविटी से, कैविटी से होकर के कहाँ पे जाती है, सॉरी फेरिंग्स में, ठीक है, ग्रसनी में, फेरिंग्स में, ठीक है, फेरिंग्स से फिर कहाँ जाती है, फेरिंग्स से फिर ट्रैकिया में जाती है, कहाँ, ट्रैकिया में जाती है, और ट्रैकिया से फाइनली कहाँ जाती है, लंग्स में, ठीक है। लंग्स जो होता है ये कहाँ होता है, लंग्स होता है चेस्ट कैविटी में, कहाँ, चेस्ट, चेस्ट कैविटी में, चेस्ट कैविटी, या फिर इसे बोलेंगे थोरेक्स कैविटी, थोरेक्स, थोरेक्स कैविटी, ठीक, थोरेक्स कैविटी में होता है, जो कि किससे, रिब्स से, ठीक है, पसलियों से घिरी होती है, किससे घिरी होती है, ये मान लीजिए ये क्या गुहा भी बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, वक्ष गुहा, ठीक। अब वक्ष गुहा या फिर थोरेक्स कैविटी, ठीक, तो वक्ष गुहा से घिरी हुई होती है, जिसमें क्या होता है, जब ऑक्सीजन अंदर की ओर जाता है तो ये क्या होता है कि ये एक प्रॉपर किस पे रखा गया होता है, एक पेशी होती है, क्या, एक बड़ी पेशी, बड़ी पेशी होती है जिसपे ये रखा गया होता है, और इस बड़ी पेशी को क्या बोलते हैं, डायफ्राम, ठीक। अब जब इनहेलेशन यानी कि इनहेल और एक्सेल, ठीक है, इनहेल और एक्सेल में क्या होगा, इनहेलेशन और एक्सेलेशन, इसमें क्या होगा, जब अंतः श्वसन करेंगे तो इसमें जो रिब्स होती हैं, क्या होती हैं, जो रिब्स होती हैं, यानी कि जो वक्ष गुहा, यानी कि यहाँ पे थोरेक्स कैविटी लिखते हैं, थोरेक्स कैविटी, ठीक, या वक्ष गुहा, जब सांस हम अंदर की ओर लेते हैं तो वक्ष गुहा क्या हो जाता है, फैल जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है, फैल जाता है, फैल जाता है, और डायफ्राम जो होता है, डायफ्राम फ्लैट हो जाता है, फ्लैट हो जाता है, जैसे कि ये क्या था, डायफ्राम था, और ये क्या था, आपका लंग्स था, ठीक है, ये लंग्स था, और यहाँ पे क्या थी, थोरेक्स कैविटी थी, ठीक है, थोरेक्स कैविटी के अंदर क्या था, आपका लंग्स था, ठीक। तो ये क्या होता है, जब हम हवा हवा अंदर की ओर लेते हैं, जब ये अंदर की ओर हवा भरेगी तो ये क्या होगा, ये फैल जाएगा, ठीक है, ये थोरेक्स कैविटी क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, ठीक, और ये क्या हो जाएगा, जो ऐसे डोम शेप है, ऐसे शेप है, ये क्या हो जाएगा, बाहर की ओर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे फ्लैट हो जाएगा, ठीक है, तो वही बोला जा रहा है,
ठीक। और जब हवा बाहर निकलेगी यानी कि एक्सहेल करेगी तो ये क्या होगा, हो जाएगा, ये अंदर की तरफ आ जाएगा और ये फिर अपनी वापस प्रॉपर शेप में आ जाएगा। ठीक है, तो ये बाहर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, और ये ऊपर चला जाएगा। इसमें क्या होगा, इसमें ऊपर चला जाएगा, यानी कि बाहर नहीं, यहाँ नीचे बोलेंगे कि नीचे चला जाएगा, नीचे। और ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर। क्या, डायफ्राम इसमें ऊपर चला जाएगा और वक्ष गुहा अंदर आ जाएगी, अंदर की ओर आ जाएगी। ठीक। क्वेश्चन इस सीटेट में पूछा गया है कि जब इनहेल करते हैं तो वक्ष गुहा बाहर जाता है, अंदर आता है। ठीक है, ये डायफ्राम क्या होता है, नीचे की ओर। तो अच्छे से ध्यान रखेंगे कि जब हम इनहेल करते हैं तो जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन युक्त वायु होता है, वो भरेगा और जो वक्ष गुहा यानी कि थोरैक्स कैविटी का जो वॉल्यूम होगा वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो रिब्स जो होती है वो बाहर की ओर आ जाएंगी और जो डायफ्राम है वो फ्लैट हो जाएगा। ठीक है, नीचे चला जाएगा। और जैसे ही हवा जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हवा बाहर आएगी तो वो क्या होंगे, ऊपर की ओर चले आएंगे और जो डायफ्राम है, सॉरी, डायफ्राम ऊपर की ओर चला आएगा और थोरैक्स कैविटी अंदर की ओर चले जाएंगे। ठीक। छींक कैसे आती है? यहाँ पे हम सोचे कि छींक कैसे आती है, छींक कैसे आती है। तो जब हम सांस लेते हैं, श्वास लेते टाइम जो छोटे-छोटे धूल के कण होते हैं कहाँ चले जाते हैं, हमारे नाक के अंदर, नोज में जाते हैं। ठीक है, क्या पार्टिकल जो होते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं कि पार्टिकल कहाँ चले जाते हैं, हमारी नाक के अंदर, नाक में। ठीक, नाक में चले जाते हैं तो नाक में जो छोटे-छोटे रूम्स होते हैं, क्या होते हैं, रूम्स, रूम होते हैं, वो क्या करते हैं, इन धूल कणों को रोक देते हैं। क्या करते हैं, रोक देते हैं। ठीक है, अगर गलती से कुछ चले जाते हैं, मतलब कि कुछ अगर रूम के कण चले जाते हैं अंदर, तो नजल कैविटी, नासा गुहा, ठीक है, नासा गुहा की दीवारों को क्या करते हैं कि दीवारों को यदि यदि कण क्या करें, चले जाएं, ठीक है, चले जाएं तो चले जाएं तो क्या करते हैं, नासा गुहा की दीवारों को क्या करते हैं, उत्तेजित करते हैं, उत्तेजित कर देते हैं, जिससे क्या होती है, छींक आती है, छींक आती है। ठीक है, और पार्टिकल, छींक के थ्रू पार्टिकल जो होते हैं, पार्टिकल यानी कि कण जो होते हैं, वायु के साथ बाहर आ जाते हैं। ठीक, और जो बाहर, जब वायु के साथ बाहर आ जाते हैं तो स्वच्छ जो क्या बोलते हैं, स्वच्छ वायु या पार्टिकल रहित, या फिर बोल सकते हैं कि जो कण रहित वायु बॉडी में चला जाता है। ठीक है, लंग्स में चला जाता है, लंग्स में चला जाता है। ये क्या है ना कि ये इसलिए इतनी सारी चीजें
बताई जा रही हैं। ऐसा नहीं कि हर एक चीज़ सीटेट में पूछा जाता है। इसलिए बताया जा रहा है ताकि हम जोड़ करके अगर पढ़े रहेंगे तो सारी चीज़ें हमें याद रहेंगी, ठीक है? ऐसा नहीं कि बस रट लिया जाएगा कि सीटेट में बस ये पूछा है कि कौ क्या-क्या प्रोसेस होता है, तो बस वही रट लिया। सारी चीज़ें अगर हम जोड़ करके पढ़े रहेंगे तो वो याद आती हैं। एग्ज़ाम में जैसे रटी हुई चीज़ें भूल जाती हैं, लेकिन हम जोड़ करके पढ़े होते हैं तो वो सारी चीज़ें याद रहती हैं। इसीलिए ये थ्योरेटिकली बताया जा रहा है ताकि पेपर में क्वेश्चन बन पाए, ठीक? अब लास्ट में हम एक चीज़ ये जान लेंगे कि ऑक्सीजन इनहेल हम क्या करते हैं और एक्सहेल क्या करते हैं और कितना करते हैं। इनहेल, एक्सहेल और फिर यहाँ पे होगा अ, एयर, एयर कॉम्बिनेशन। तो एयर कॉम्बिनेशन में पहले लेंगे नाइट्रोजन, ठीक? फिर लेंगे ऑक्सीजन, फिर लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक? नाइट्रोजन कितना होता है? इनहेल हम करते हैं 78% और एक्सहेल कितना करते हैं? 78%, ठीक है? ऑक्सीजन कितना हम इनहेल करते हैं? 21% और एक्सहेल कितना करते हैं? 16.4%। कार्बन डाइऑक्साइड हम इनहेल करते हैं 0.04% और एक्सहेल करते हैं 4.4%। अब इसमें हम ये देखेंगे कि नाइट्रोजन का जो परसेंटेज है वो जितना हम अंदर ले रहे हैं उतना ही बाहर निकाल रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि ना तो हमारी बॉडी में इसकी आवश्यकता है, आवश्यकता, बॉडी बॉडी में आवश्यकता क्या है? नहीं है और आवश्यकता नहीं है और ना ही हमारी बॉडी रिलीज़ करती है, ठीक है? हमारी बॉडी ना तो रिलीज़ करती है और ना ही हमारी बॉडी को आवश्यकता है, तो ये क्या होता है सेम इसका परसेंटेज होता है जितना हम लेते हैं उतना बाहर निकाल देते हैं। 21% इन्हेल करते हैं और 16.4% क्या करते हैं एक्सहेल करते हैं, बाकी हमारी बॉडी क्या कर लेती है यूज़ कर लेती है, ठीक है? इसमें क्या है 0.04% हमें बाहर से मिलता है यानी कि इन्हेल करते हैं और 4.4% एक्सहेल करते हैं। ये ज़्यादा रेट इसलिए है क्योंकि हम छोड़ते टाइम CO2 छोड़ते हैं, ठीक है? इसीलिए इसका रेट ज़्यादा है, ठीक है? तो इतनी बात समझ में आ गई? तो रहने देते हैं, बाकी का जो सेशन है वो करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में और आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे 6 टू 8 की कंप्लीट एनसीईआरटी पढ़ी जाती है जिसमें थ्योरी प्लस क्वेश्चन दोनों होते हैं, ठीक है? तो कुछ चीज़ें जिसमें हम क्वेश्चन नहीं कर पाए हैं वो सारा क्वेश्चन कलेक्ट करके किसी एक सेशन में कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन में आपका 2011 से लेकर के 2024 तक सारे क्वेश्चन होंगे जो कि आपको हेल्प करेंगे साइंस में। साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी दोनों तीनों होंगे और जो भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।